नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष पर उनके नाम से वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का शुभारंभ किया। देश, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, ये वन गुरु तेग बहादुर जी के प्रकृति प्रेम और उनके आदर्शों का जीवन स्वरूप बनेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को यमुनानगर के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके नाम पर वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी वन एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे लगाए और इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेल का शुभारंभ और श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वार का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने AI आधारित मॉनिटरिंग टावर, ट्री कैनोपी वॉक और 3 स्तरीय वॉच टावर्स का शिलान्यास भी किया। यह कालेश्वर की पवित्र भूमि, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये AI आधारित मॉनिटरिंग टावर और ट्री कैनोपी वॉक और राष्ट्रीय जो स्तरीय वॉच टावरों का आज शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। ये सभी कदम हमारे दूरगामी जो विजन है उसको दर्शाते हैं। मैं इन सब के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंद की चादर नववें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी त्याग, करुणा, साहस की मिसाल हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राण और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। प्रकृति उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की विनम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में झलकती है। इसलिए आज कलेसर में गुरु जी के नाम पर ये वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना उनकी शिक्षाओं का जीवंत रूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वन, शिक्षा, साधना और लोक कल्याण के केंद्र रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाने का लक्ष्य है। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे बल्कि जीवन लगा रहे हैं जो हवा को शुद्ध करने वाले फिल्टर का काम करेंगे। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांध कर रखती हैं और उसे बंजर होने से बचाती हैं। साथियों, हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर युवा एक पेड़ को संरक्षण की तरह गोद ले, हर संस्था इस फॉरेस्ट को जल आंदोलन का रूप दे। ये संकल्प लेकर के हमें जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम रूपी अनूठे अभियान के तहत 1,87,00,000 पौधे लगाए गए। इस वर्ष दूसरे चरण के तहत 2,10,00,000 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़े। सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम इस आदित्य अभियान की योजना इसका शुभारंभ किया है। साथियों, हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,00,000 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने इस लक्ष्य से बढ़कर के 1,87,00,000 पौधे लगाए हैं। साथियों, हमने इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम ये दूसरे चरण की हमने शुरुआत की है। दूसरे चरण के अंदर हमने 90 लाख पौधे
लगाने का लक्ष्य रखा और इसके अलावा इस साल अन्य योजनाओं में प्रदेश में कुल 1,20,00,000 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष पर हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया ये वन और जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक न सिर्फ प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि हिंद की चादर के त्याग, सिद्धांतों और पर्यावरण प्रेम को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं और संकल्पों के साथ ये पहल हरियाणा को अधिक हरित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज़, हरियाणा।